आज प्रातः बाबा जी की शरण में मन की बात करने के लिए आए श्रद्धालु। उनमें एक बेटी पूछती है कि गुरु माँ, मेरी अभी +2 कंप्लीट हो जाएगी और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। हमने पूछा क्यों पढ़ना चाहती है? तो कहती है प्रमाण पत्र के लिए। मैंने कहा प्रमाण पत्र क्यों चाहती हो? तो कहती है नौकरी के लिए। फिर मैंने कहा नौकरी क्यों चाहती हो? तो उसने कहा कि पैसा कमाने के लिए। फिर हमने पूछा कि पैसा क्यों कमाना चाहते हो? फिर उसने कहा कि अच्छा खान पान हो, अच्छा रहन सहन हो, उसके लिए। मैंने कहा क्यों? फिर हमने पूछा कि क्यों अच्छा रहन सहन खान पीन चाहते हो? बोला अच्छा जीवन जीने के लिए। फिर हमने कहा कि जीना क्यों चाहते हो? तब वह बेटी चुप हो गई। उसके पास हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। ये 5 तत्वों से बना शरीर ऐसे ही नहीं मिला। इस जिंदगी के कोई मायने है, इस जिंदगी की कोई मंजिल है, वहां तक हमें पहुंचना है। पहले तो यह कि हम कौन है, हम कहां से आए और किस लिए आए, इस सत्य को जानना और उस मार्ग पे चलना। यह मृत्यु लोक है, यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा है, उसको पूरा करना। हम परमात्मा के अंश हैं। यूं समझ लो कि हम उससे अलग हो गए हैं और हमें उसी में जाकर समाना है, उसी से एक होना है। उस एकाकार के लिए अपने भीतर जाना है, अपने आप से एकाकार होना है। हमारे भीतर बैठा परमात्मा, आत्म रूपी परमात्मा, उसके दर्शन करने हैं, आत्मसात करना है। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पूरा करते ही मोक्ष के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म में जाकर समा जाओगे, जैसे मीराबाई समा गई। भगवान श्री कृष्ण बाएं खोल के खड़े थे, आओ मीरा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो जब ये प्रसंग आता है तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। और सच में ऐसा हो जाए तो विचार करो। कभी कभी तो मैं स्वयं सोचने लगती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान ने हमारी क्या ड्यूटी लगा दी है, या हम खुद ही इन जंजालों में फंस गए हैं। ये करना है, वो करना है, न जाने कितने तरह के झमेले अपने सिर में डाल लेते हैं। ये भी पूरा करना है, वो भी पूरा करना है, और करते 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 हम खुद ही फंस जाते हैं। मकड़ी जैसे जाल बनाती है, वो अपने आप ही उस जाल में फंस जाती है। वही हमारा हाल है। तो कभी कभी ऐसे भगवान के आगे ऐसे प्रार्थना निकलती है, ऐसे शब्द निकलते हैं कि हे प्रभु, इस जाल में कहाँ फंसा दिया। कहीं एकांत में बैठाते, कहीं एकांत में हम जाते और वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका नाम सुमिरन और ध्यान हम करते। अभी तो संसार के कितने झमेलों में फंसे होते हैं, कितने जंजालों में फंसे होते हैं। अब इनसे निकलकर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उस लक्ष्य को पूरा करना। जय जय बाबा बालकनाथ।